जींद में वैश्य संकल्प रैली का आयोजन किया गया और इसमें पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने शिरकत की। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को बधाई दी, साथ ही खुद के अनुभव भी साझा किए। इस दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वैश्य समाज से राजनीतिक एकजुटता की अपील की और कहा कि प्रस्ताव पास करके एक कमेटी बनाई जाए। ये कमेटी हर जगह पहुंचे और जहां भी वैश्य समाज के दो लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हों, वहां दूसरे को एकजुटता दिखाने को कहा जाए। ये एक नई पहल डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की। उन्होंने कहा कि उनके लिए पार्टी नहीं, पार्टियों से ज्यादा वैश्य समाज महत्वपूर्ण है। साथ ही डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपील करते हुए कहा कि भारत सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। ऐसे में वैश्य समाज भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाए। इसके अलावा डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने युवाओं को निडरता का संदेश देते हुए कहा कि डरो मत, डर हर सेकंड में मल्टीप्लाई होता है। एक बार डरे, बार बार डरोगे। राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान होते वक्त आधे लोग थे और मतगणना तक तो ये संख्या और भी कम हो गई, लेकिन हार मानोगे तब हार होगी। हार तब तक नहीं होती जब तक आप हार मानते नहीं हो। और इसके अलावा उन्होंने युवाओं को दो संदेश दिए। पहला तो यही था कि कभी भी किसी को डरना नहीं है, क्योंकि डर मल्टीप्लाई होते रहता है। और दूसरा संदेश ये था कि हार तब तक नहीं माननी है जब तक आप जीत नहीं जाते। कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि अग्रोहा वैश्य समाज का 5वां धाम है। आप इससे जुड़ेंगे तो समाज में एकजुटता नजर आएगी और समाज सेवा तेज होगी। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जी टीवी की शुरुआत का जिक्र किया कि कैसे जी का आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि इस शुरुआत के बाद आज मीडिया इंडस्ट्री 35 लाख युवाओं को रोजगार दे रही है। तो मीडिया क्रांति की शुरुआत का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया कि 31 साल पहले कैसे जी की शुरुआत हुई। पार्टी का नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, मेरे लिए सब पार्टी बराबर हैं। मेरे लिए मेरा वैश्य समाज का व्यक्ति महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये एक रेजोल्यूशन पास करिए कि समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग आप नॉमिनेट करिए, उनकी कमेटी बनाइए। हरियाणा से शुरुआत करिए कि वो हर जगह पहुंचेंगे जहां दो वैश्य समाज के लोग चुनाव आपस में लड़ रहे हो। एक लड़ रहा हो तो विषय नहीं है, सब साथ दें, लेकिन दो लड़ रहे हो तो समाज पहले अपना मतदान करके निर्णय कर ले और फिर दूसरे को या तो मजबूर करे, बिठाए, बैठे, नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, वो हारेंगे। तो एक ये रेजोल्यूशन आपको अगर ठीक लगता हो तो करना चाहिए। है क्या मंजूर मंच को? भारत सरकार ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया है। नारी शक्ति को एक जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, शायद इस सरकार ने दिया है। वैश्य समाज भी ये निर्णय करे कि हम अपने घर की महिलाओं को, ये कविता जैन जी ने कहा, एक ये इन्होंने, मैंने लिखा है, इन्होंने कहा कि महिलाओं को आप आगे लाइए। तो एक दूसरा ये निर्णय करिए और ये रेजोल्यूशन पास करिए कि वैश्य समाज ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाएगा। छोटी सी दो बातें अपने युवा साथियों से कह के अपनी भाषा को विराम दूंगा। एक तो भाई डरो मत, किसी भी चीज से डरो मत। डर एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी भी छोटी सी चीज से अभी डर आ गया आपके मन में तो मल्टीप्लाई करेगा, हर सेकंड मल्टीप्लाई करेगा, इतना बड़ा बन जाएगा कि आधा घंटा में आप समझोगे कि जिस बात से डर रहे थे वो वाकई सच में हो गई। एक तो डरो मत, और दूसरा मुझे मेरे पुराने 2006 में राज्यसभा के चुनाव के समय में तजुर्बा हुआ। मेरे ही कुछ साथी जो वहाँ चुनाव के समय में चंडीगढ़ में थे, तो मतदान खत्म होने तक
उसमें से आधे लोग चले गए थे। और मतदान की गिनती के समय में भी कोई साथ में नहीं, कम लोग थे। पर मेरा एक ही मानना हमेशा रहा है कि भैया, हार तब तक नहीं है जब तक आप मान ना लो। किसी भी चीज में आप जिंदगी में देख लेना, जब तक आप हार मानोगे नहीं, वो हार नहीं होगी। हार मानोगे तभी हार है, वरना हार नहीं है। अग्रोहा एक पूरे वैश्य समाज का एक 5वां धाम है। इसमें कोई मत किसी को भी नहीं है, कोई मतभेद किसी को नहीं है। उससे ज्यादा संख्या में आप अगर जुड़ेंगे तो एक शक्ति आपकी सब जगह दिखेगी और वहीं का मैसेज पूरे देश में एक दिशा निर्देश के रूप में जाएगा, तो समाज का बहुत भला होगा, अच्छाई चीजें होंगी, ऐसा मेरा मानना है।